बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कल हो गए थे, ठीक है। आज स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है ताहिर परचेज 2 टॉयज फॉर हिज चिल्ड्रन। ताहिर ने अपने बच्चों के लिए 2 खिलौने खरीदे हैं। ही बाई स्पाइडरमैन एंड बारबी डॉल। उसने कौन कौन से 2 टॉयज खरीदे हैं? स्पाइडरमैन एंड बारबी डॉल, ठीक है। जो स्पाइडरमैन है वो उसने 3000 में ख़रीदा है और बारबी डॉल उसमें कितने में खरीदी है? 5000 में। इफ़ अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन गिवन ऑन ऑल टॉयज। कहता है अगर 20% डिस्काउंट हो हर टॉय पे, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करें एंड अ सेल प्राइस ऑफ ईच टॉय के हर खिलौना जो हर टॉय है वो कितने में खरीदा गया, ठीक है, कितने में बेचा गया, ठीक है। हमें उसने बताया है पूरी स्टेटमेंट में कि 2 खिलौने उसने परचेज़ किए हैं ताहिर ने, ठीक है, जिसमें स्पाइडरमैन 3000 का है, बारबी डॉल 5000 की है, ठीक है, और हर खिलौने पे 20% डिस्काउंट है। डिस्काउंट लगाने के बाद जो यानी कितनी वैल्यू टोटल वैल्यू पे जो डिस्काउंट हुआ है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड सेल प्राइस, और सेल प्राइस फाइंड करनी है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस ऑफ स्पाइडरमैन क्या है? कॉस्ट प्राइस इसकी 3000। डिस्काउंट कितना था? 20% का, यही था ना, 20%, 20/100। हमने क्या फाइंड करना? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। क्या करेंगे? 20/100 मल्टीप्लाई 3000, ठीक है। ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल हो गए। 30 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 600 आ जाता है। यानी इतने की चीज़ थी और डिस्काउंट कितना था? 20%, ठीक है। टोटल प्राइस कितनी थी स्पाइडरमैन की? 3000, ठीक है। डिस्काउंट 20% देखा हमने, 3000 पे 20% डिस्काउंट देखा तो कितने पैसे है? 600। यानी उसने 3000 में से 600 कम करके उसे दिए हैं। सेल प्राइस ऑफ स्पाइडरमैन देखें, 3000 माइनस 600 करेंगे तो वो 2400 आ जाएगा। 2400 हमारे पास क्या है जिसमें उसने स्पाइडरमैन ख़रीदा है, ठीक है। इसी तरह कॉस्ट प्राइस ऑफ बारबी डॉल 5000। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, इस पे भी 20% डिस्काउंट था, तो यानी अब 5000 की थी बारबी डॉल और डिस्काउंट कितने का? 1000 का, ठीक है। सेल प्राइस ऑफ बारबी डॉल, सेल प्राइस यानी उसने दुकान वाले ने कितने में बेची है ताहिर को बारबी डॉल? 5000 में से वो डिस्काउंट वाली वैल्यू निकाल दें तो 4000 आ जाएगा। यानी उसने 4000 में बारबी डॉल दी उसे ताहिर को और स्पाइडरमैन उसने 2400 में दिया। तो टोटल डिस्काउंट कितना हुआ? स्पाइडरमैन पे जो डिस्काउंट था वो 600 था और बारबी डॉल पे जो डिस्काउंट था वो 1000 था। उन दोनों को प्लस करेंगे तो 1600 आ जाएगा। तो उसने हमें सेल प्राइस फाइंड करने को भी बोला है, ठीक है। टोटल सेल प्राइस ऑफ टॉयज़, तो कितने में उसने दोनों चीज़ें बेची हैं ताहिर को? 2400 प्लस 4000। 2400 में स्पाइडरमैन और 4000 में बारबी डॉल। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 6400। यानी उसने दोनों चीज़ें ताहिर को 6400 में बेची हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एज इट इज़ ही क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है बेटा, आप वो खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 मैं करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है अ होलसेलर हिज सेल प्राइस बाय एडिंग 15% टू हिज कॉस्ट प्राइस। होलसेलर बोलते हैं मंडी वाले को, ठीक है। वो मंडी वाला जो है ना उसे सेट हिज सेल प्राइस बाय एडिंग 15% टू कॉस्ट प्राइस।
यानी उसने जितनी भी चीज़ें ली हुई है ना वो मंडी में रखी हुई है, उसने हर चीज़ पे 15% मुनाफा रखा हुआ है, यानी वो 15% मुनाफा लेके वो चीज़ आगे सेल करेगा। ठीक है। दी रिटेलर बोलते हैं वो ग्राहक नहीं होते, जो दुकान वाले होते हैं वो मंडी से जाके चीज़ें लेते हैं। ठीक है। रिटेलर एड 25% टू द प्राइस टू पेज टू होल सेलर टू फिक्स हिज प्राइस। अब उसने ये कहा है कि मंडी वाला तो 15% मुनाफा ले रहा है, तो आगे ग्राहक को बेच देता है, तो ग्राहक क्या करता है, वो आगे 25% मुनाफा लेके लोगों को देता है। एट व्हाट प्राइस वुड अ रिटेलर सेल एन आर्टिकल विच कॉस्ट दी होलसेलर 400। अब उसने वो प्राइस पूछी है जो रिटेलर 25% जो मुनाफा ले रहा है, इसने वो प्राइस पूछी है कि वो कितनी प्राइस में, कितने पैसों में वो आगे चीज़ बेच रहा है, जबकि होलसेलर की उसने वैल्यू बता दी है, पैसे बता दिए हैं कितनी है, जितने में होलसेलर बेच रहा है वो कितने हैं, 400। अब देखें कि कॉस्ट प्राइस ऑफ होलसेलर 400, रेट ऑफ एडिंग। अब देखें कि जो होलसेलर, जो मंडी वाला है, उसने कितने में ली हुई है चीज़, 400 में। ठीक है। और वो उसने कितने का मुनाफा ऊपर रखा, यानी वो 400 की चीज़ ले रहा है और 15% मुनाफा भी रखा रहा है, 15% या 15/100। अब देखें कि 400 की वो चीज़ ले रहा है। ठीक है। और 15% मुनाफा, तो हम देखते हैं कि कितना मुनाफा रखा है उसने। 400 प्लस मल्टीप्लाई 15/100, कितना मुनाफा रख रहा है, 60 रुपीज़, यानी वो कितने में बेच रहा है, 460 में। ली उसने मंडी वाले ने 400 की है और 15% मुनाफा ले रहा है, यानी वो 460 रुपये में बेच रहा है। सेल प्राइस ऑफ होलसेलर, मुनाफा ऐड कर लें, साथ में उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो ऐड कर लें। ठीक है। 460 आ जाएगा। रेट एडिड बाय रिटेलर, अब रिटेलर कितना है, रेट ऐड कर रहा है 25%, यानी जो ग्राहक लेने जाते हैं मंडी से, दुकानदार जो होते हैं, ज़रूरी नहीं है दुकानदार ही जाएँ, बाकी लोग भी तो मंडी से चीज़ें लेने जाते ही हैं ना। ठीक है। 25%, 25/100 एडिड अमाउंट बाय रिटेलर। अब 400 मल्टीप्लाई 25/100, तो ये कितने रुपीज़ बनते हैं, 115। 20 से कैंसिल हो गए। ठीक है। ये वाले, और फ्रॉम 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह सेल प्राइस ऑफ रिटेलर 460 प्लस 115, तो टोटल प्राइस कितनी बन जाती है, 575। अब देखें कि वो 460 में ले लेता है जो ग्राहक है। ठीक है। मंडी से आके वो 25% और कर देता है, मतलब मुनाफा लेता है, तो वो कितने में चीज़ बेचता है, 575 रुपीज़ में। ठीक है बेटा, ऐसे हमारी एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट हुई। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और 7 मैंने करवा दिया है बेटा। ऐसे हमारी एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट हुई। एक्सरसाइज 4.7 पे जाने से पहले इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.7 में। हम एक्सरसाइज 4.7 में इंश्योरेंस को डिस्कस करेंगे। बेटा इंश्योरेंस होता क्या है, इंश्योरेंस ये है कि माली नुकसान से बचाओ, कि माली नुकसान से हम कैसे बच सकते हैं। तो हम इंश्योरेंस इंसान की भी होती है। ठीक है। यानी लाइफ इंश्योरेंस और व्हीकल इंश्योरेंस, यानी इंसानों की भी इंश्योरेंस हो सकती है, कार की भी, यानी कार, मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह जो भी है सारा कुछ, सबकी इंश्योरेंस होती है। ठीक है। कंपनी की भी इंश्योरेंस होती है, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, जो भी है सबकी इंश्योरेंस होती है। ठीक है। अब इंश्योरेंस मतलब क्या है, हम वो ना एक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है कि वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे जमा करवाने पड़ते हैं, फिर ये बताना होता है कि इतने साल बाद इतने पैसे आप देंगे, अगर आप लेट देते हैं पैसे तो आपको इतना फ़ाइन होगा, यानी और इतने साल बाद आपको इतने पैसे मिलेंगे, एक्स्ट्रा चार्जेस जो होते हैं वो मिलेंगे। ये मतलब ये है इंश्योरेंस पॉलिसी। अब इंश्योरेंस क्यों करवाई जाती है, इंश्योरेंस इसलिए करवाई जाती है, देखें जैसे किसी कंपनी को आग लग जाए, ठीक है, उसका नुकसान हो जाए, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी जो होती है ना, वो लोगों की हेल्प करती है, यानी जितना उन्हें चाहिए होता है रिकवर करने के लिए, तो वो उनकी हेल्प कर देती हैं। जैसे इंसानों की इंश्योरेंस भी होती है, जैसे अगर किसी का बेटा बीमार है, बेटी बीमार है, किसी की
बीवी बीमार है तो वो अगर उनकी इंश्योरेंस हुई होगी तो वो इंश्योरेंस कंपनी वाले जो है ना वो उनकी हेल्प करेंगे, ठीक है, उनके पैसे देंगे। तो ये है इंश्योरेंस। तो बेटा हम 4.7 को देखते हैं।